दिस इज नाजिया मलिक। मैं TV1 बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल TV1 PK। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराह रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर। मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। मेरे और उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। शायद हम दोनों को समझने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। हाँ, मैंने कब रोका है? जितना चाहे वक्त ले लो। भले ही जवाद ने तुम्हें महज औलाद के लिए अपनाया हो, लेकिन तुम भी तो बीवी ही हो ना उनकी। प्लीज मेरे बारे में दादी को कुछ मत बताना। मुझे क्या नहीं बताना था? यही कि मैं अपने घर में खुश नहीं हूं, मगर अब मुझे यहीं रहना है तमाम उम्र। ये लोग जैसे भी हैं इन्हें ही अपनाना है। तुम अब भी समझते हो कि मुनज़्ज़ा की रगों में किसका खून दौड़ रहा है? पहले मुझे नहीं मालूम कि उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, कि जिस औरत ने उसको जन्म दिया है उसमें कुछ तो अच्छाई होगी। इसे मुनज़्ज़ा जैसी नेक सीरत औलाद हमें नसीब की। उसे तुम्हारी शफकत चाहिए थी, ये तुमने उससे छीन ली। तो इन चंद कागज के टुकड़ों का कोई मोल नहीं है उसके लिए। मैं भी इस रिश्ते को मुनज़्ज़ा के लिए मुनासिब नहीं समझती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। देखिए बीजा, मुनज़्ज़ा की शादी का फैसला मैंने नहीं किया था। मैं तो खुद ये घर छोड़कर जा रहा था। मुझे ये गर्ज नहीं है कि वो दुख में या सुख में। दर हकीकत मेरा रिश्ता उससे खत्म हो गया है। और ये बार बार आप मुनज़्ज़ा का किस्सा मेरे सामने लेकर क्यों बैठ जाती हैं? मुझे तकलीफ होती है। मलिया की अच्छाई के बदले में उसे मुनज़्ज़ा जैसी बेटी मिली। मेरी अच्छाई के बदले में मुझे क्या मिला? मलिया अपने मुर्दा वजूद के साथ न जाने कितने राज के साथ वो मिट्टी में दफन है, और मैं जिंदा लाश बनकर अपने सीने में कई सवालात लेकर दरबदर घूम रहा हूं। मैं पत्थर नहीं हूं, मैं इंसान हूं। मुझे भी दर्द होता है। जिसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया सो निकाल दिया।
तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो और मैं तुम्हारे खातिर जरा सी तकलीफ नहीं उठा सकता? आई हैव नो प्रॉब्लम। तुमने मेरे खातिर अपना घर छोड़ा, वो घर जहां तुमने अपना बचपन गुजारा, रिश्ते छोड़े, वो रिश्ते जिंदगी भर तुम्हारे सामने रहे। शादी के बाद तुमने उन सबको भुला दिया। प्लीज रो मत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है, आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो? जी, ऑफिस जाते हुए बीजान से मिलता हुआ जाऊंगा। उन्होंने मुनज़्ज़ा को लेकर बहुत टेंशन ले ली है। गलती भी मेरी है, मुझे बीजान को मुनज़्ज़ा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। बीजान की उम्र के साथ साथ उनकी अकल ने भी काम करना छोड़ दिया। अरे भला कोई अपनों से ज्यादा भी गैरों को अपनाता है? ये मुनज़्ज़ा तो बीजान की हवासों पर छा गई कि उन्हें अपनी सगी बेटी के साथ की हुई ज्यादती पर भी जरा मलाल नहीं है। मामा, आपको बीजान की जिस प्रॉपर्टी को लेकर मलाल है ना, मुनज़्ज़ा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? जी बाबा, मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर मुनज़्ज़ा के घर गया तो जरूर था, लेकिन मुनज़्ज़ा ने उसे रिसीव करने से मना कर दिया। इसके बाद भी अगर कोई मुनज़्ज़ा की नीयत पर शक करे, ये उसका अपना हेडेक है। मैं तो पहले से जानता था वो बच्ची सोने की तरह खरी और हीरे की तरह अनमोल है। बस उसे कदर करने वाला जोहरी नहीं मिला। इसमें भी उसका कोई ना कोई मुफाद होगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस करके वो डबल गेम खेल रही है। बीजान का दिल तो वो पहले अपनी मुट्ठी में कर चुकी है। अब उसका अगला शिकार भाईजान है। For God's sake, मॉम, ये सियासी बयान देना बंद कर दें आप। पहले आपको बीजान की प्रॉपर्टी को लेकर इशू था, अब आप मुनज़्ज़ा की नीयत पर शक करके उसे गलत साबित करना चाह रही हैं। अब क्या साबित करना चाह रही हैं कि आपके अलावा यहाँ पर और कोई सही नहीं है? आपका काम है मुनज़्ज़ा को बार बार गलत साबित करना। अगर उसमें कोई अच्छाई है ना, तो वो भी आपको नजर नहीं आएगी। कूल डाउन बेटा, नाश्ता करो। बाबा, क्या नाश्ता करूं मैं? चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिंदगी में पहली दफा तुम्हें इतनी देर से दफ्तर जाते देख रही हूँ। खैरियत तो है? हाँ, वो मुनज़्ज़ा अपनी दादी को मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ऑफिस जाते वक्त उससे घर छोड़ दूं। चलो, मेरी बात का असर तो हुआ। कौन सी बात अम्मी? कोई नहीं। अच्छा सुनो, जब तुम उसको दादी के घर उसकी छोड़ने जाओ, उनकी दादी से जरा प्यार मोहब्बत से मिलना, और अगर वो तुम्हें किसी जायदाद वगैरह की या किसी ऐसी चीजों की ऑफर करे तो इनकार मत करना, हाथ बढ़ा के ले लेना।
मुनज़्ज़ा ने भी कल इसी बात पर डांट खाई मुझसे। ओह, तो इसलिए वो मायूस थे। अम्मी, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी से कमी है। और कल तक आपकी डिमांड सिर्फ बच्चे की थी, ये जायदाद कहां से बीच में आ गई? जवाद, ये रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ मैं कब्र में तो नहीं लेके जाने वाली। तुम्हारी खातिर कर रही हूँ, तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए कर रही हूँ, तुम्हारा भला चाह रही हूँ। मैं जानता हूँ ये सब कुछ आप मेरे ही भले के लिए कर रही हैं। मेरे ही भले के लिए आपने मेरी दूसरी शादी करा थी। बातों बातों में माँ को ताना मत दो, मर जाऊंगी ना तो याद करोगे। अल्लाह न करे अम्मी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मुरव्वत में आके अब मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि तुम मेरा कितना ख्याल करते हो, मेरी कितनी परवाह करते हो। एक बात बताओ, मुनज़्ज़ा से शादी हुए कितना अरसा हो गया? एक दिन भी तुमने उसे सही वक्त दिया है, टाइम दे सके उसे पूरा? पता नहीं तुम्हारी औलाद की खुशी देख भी पाऊंगी कि नहीं। इससे पहले कि खानदान वाले बातें बनाए, तुम होश के नाखून लो, अकल करो कुछ। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज। तौबा है भाई, बिल्कुल दूध पीते बच्चे बन गए जिनको कुछ समझ ही नहीं है। क्या पढ़ रही थी कुछ याद? लड़की, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? घर आई दौलत को कोई इस तरह से ठुकराता है? हद कर दी तुमने भी। पता नहीं क्या दिमाग है तुम्हारा, क्या सोचती हो। अरे तुम अपने बारे में ना सोचो, बच्चों के बारे में सोचो। कल को बच्चे होंगे, फैमिली बनेगी, और तुमने हमें क्या समझा? हम निहत्ते हैं क्या? तुम्हारी जायदाद को कब्जा कर लेंगे? अम्मी आप समझ नहीं। हाँ, समझ तो मैं नहीं रही हूँ, क्योंकि एक तुम ही जो अक्लमंद हमारे घर में आ गई। अपने बारे में नहीं, आने वाले वक्त के बारे में सोचो। और याद रखना, यही तुम्हारा घर है, इसी घर के बारे में अब तुम्हें सोचना है, समझ आई? सीमत खान, जवाद की किस्मत एक दफा फिर फूट गई। जो तुम जैसी बेअक्ल लड़की उसकी जिंदगी में आई। भाभी, मैके जाने पर आप इतना उदास हो रही हैं। लगता है भाई को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे शाम को पिक कर लेंगे। तो क्या आप इसलिए उदास हैं? नहीं तो। भाभी, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? जितना ये घर माया भाभी का है उतना ही आपका है। वैसे कितनी अफसोस की बात है, शहरोज हमारे घर आया और आपने उससे कप चाय का भी नहीं पूछा। कितना बुरा लगा होगा उसे। नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बचपन से उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा, जब मैं तो चाय बनाकर लाई तो वो चला क्यों गया? वो दरअसल मुझे और जवाद को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था, और तुम्हें तो पता है जवाद कितना बिजी रहते। मैंने डिनर के लिए मना कर दिया और वो बस नाराज होकर चला गया। बस इतनी सी बात। भाभी, आपने माया भाभी को देखा है भाई पे किस तरह रोब रखती हैं, और एक आप हैं, आप तो भाई से ऐसे कतराती हैं जैसे वो आपको खा जाएंगे। आपने भाई से पूछा भी नहीं और शहरोज को मना कर दिया, फिर तो उसका नाराज होना बनता है ना। वो भाभी, आपके पास शहरोज का नंबर तो होगा ना? हाँ, और क्यों? मैं भी कितनी पागल हूँ, आपके पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। वो मुझे उसका नंबर चाहिए था। ओके। बीबी जी, आप मुझे गुस्से में लग रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ, बाद में आती हूँ। पैरों को जुम्बिश भी दी ना तो टांगे काट दूंगी, समझ आई? नमक हराम, तुझे शर्म ना आई? बेरी वाले बाबा का कह कर मुझे बेवकूफ बनाती रही, मुझसे पैसे ऐंठ के मेरे दुश्मनों की मदद करती रही। बेशरम, डूब मर जाके कहीं।
सोच के घोड़े दौड़ाने से कोई फायदा नहीं है बहू बेगम। जो आज तक इस घर में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। छोटे साहब आज तक ऑफिस देर से नहीं गए, लेकिन आज देखे, ऐसा तो नहीं कि मैके छोड़ने के बहाने वो छोटी दुल्हन को कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। आपसे कह दिया कि मैके छोड़ने जा रहे हैं, और क्या पता इसी बहाने लंबी सैर के लिए निकल जाएं। मैंने सुना है कि ज्यादा हुस्न भी इंसान को बर्बाद कर देता है। अब बर्बाद जवाद हो या मैं, बात तो एक ही है। आप इन चिकनी चुपड़ी बातों में आके साहब जी पर भरोसा मत कर बैठिएगा। ये जो खावंद होते हैं ना, ये इन्हीं बातों को अपना हथियार बनाते हैं। हाँ, तुम्हें कुछ अर्सा पहले मैंने एक काम के लिए पैसे दिए थे, क्या बना उस काम का? जवाद पहले से ज्यादा उसके आगे पीछे मंडला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पैसे मुझसे ले रही हो और काम खालामी का कर रही हो? हाँ, तौबा करे बहू बेगम, आप ही के काम में लगी हूँ। बेरी वाले बाबा ने 7 दिन के पढ़न का कहा है। 7 दिन के बाद अगर छोटे साहब आपके आगे पीछे ना घूमे ना, तो मेरा भी नाम शन्नू नहीं। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं तो मैंने तुमसे कहा था मनस्सा कि अगर कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वैसे तुम इतना ही कम बोलती हो या मेरी वजह से? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि दादी शायद घर पे हो या ना हो। उन्होंने कहा था कि उनको जियारत पे जाना है। मेरी शादी के बाद ज्यादा से ज्यादा वक्त वो वहीं गुजारना चाहती है। हाँ, तो वो जाने से पहले तो तुमसे मिलकर जाएंगे। ये भी है। वैसे मनीषा, तुम अम्मी की बातों का दिल पे मत लिया करो। वो वैसे सख्त मिजाज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ, आप परेशान मत हो। थैंक यू। या अल्लाह, मैं जवाद को कैसे बताऊं कि वो घर मेरे लिए रुखसती के बाद नहीं, रुखसती से पहले ही पराया हो गया था। मैं बाबा को अपनी सूरत दिखाकर दुखी नहीं करना चाहती। अगर उस वक्त बाबा घर हुए तो यार तलत, अक्सर तू मेरे चेहरे पे परेशानी ढूंढता है, आज तेरा चेहरा क्यों उदास है? सरमत की वजह से। सरमत की वजह से? हाँ यार, रात उसने व्हाट्सएप पे अपनी शादी की तस्वीरें भेजी हैं। वही मुस्लिम लड़के से शादी कर ली उसने। तो इसमें परेशानी की क्या बात है यार? उसने कुछ सोच समझ के किया होगा ना यार। यही बात तो मैं तेरी भाभी को समझा के थक गया हूँ। इस बात को लेके ना वो खुद सोई रात भर, ना उसने मुझे सोने दिया। भाभी को समझाओ, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। देखो ना, ये कोई पल दो पल का साथ तो नहीं है, सारी जिंदगी का सवाल है। कहते तो ठीक है यार, हम अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो जी रहे हैं। खैर तुम बताओ, उन्हें तो अपने घर में खुश तो है ना? यहाँ अपनी खबर नहीं है तो दूसरों की क्या खबर रखे? ये बताओ, क्या पियोगे? कुछ भी मंगा ले। दादी, आप क्यों रो रही है? मैं अपने घर में खुश हूँ। झूठे दिलासे मत दो मुझे। मुझे शहरोज ने सब कुछ बता दिया। तुमने मुझे क्यों पराया कर दिया बेटा? इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने दुख मुझसे छुपा रही हो। दादी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, बस उस घर को अपना बनाने की कोशिश कर रही हूँ।
और आपको कैसा लगेगा अगर मैं छोटी सी बात पर नाराज होकर घर आ जाऊं? याद है मम्मा क्या कहती थी कि शादी करना तो आसान होता है, लेकिन उस घर की जिम्मेदारियों को संभालना बहुत मुश्किल। और हर घर के तौर तरीके और असूल डिफरेंट होते हैं दादी। और अगर वो मुझे मेरी गलती पर नहीं डांटती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी गलती क्या थी? पता नहीं शहरोज ने क्या देखा, क्या समझा और आपको आके क्या बताया। ऐसी कोई भी बात होती तो क्या जवाब मुझे घर आने देते? खुद छोड़ के गए हैं अभी। बाहर क्यों चला गया? अंदर क्यों नहीं आया? दादी आप क्यों टेंशन लेती है? दरअसल मैंने ही उनसे नहीं पूछा अंदर आने की। मुझे डर था कि कहीं बाबा घर पे ना हो। समझ गई बेटा। बस खुश रहा करे प्यारी दादी। नजरें फेर ली बाबा ने, क्यों बेटी का दिल तोड़ दिया। आलतू जलाल तू भाई को डाल दो, आलतू जलाल तू भाई को डाल दो, आलतू जलाल तू भाई को डाल दो। मौला शन्नू पे अपने करम रखना, मुझ गरीब को बीबी जी के कहर से बचाना। बीबी जी आप मुझे गुस्से में लग रही हैं, मैं ऐसा करती हूँ बाद में आती हूँ। पैरों को जुम्बिश भी दी ना तो टांगे काट दूंगी, समझ आई? नमक हराम, तुझे शर्म ना आई? बेरी वाले बाबा का कह कर मुझे बेवकूफ बनाती रही, मुझसे पैसे ऐंठ के मेरे दुश्मनों की मदद करती रही। बेशरम, डूब मर जाके कहीं। हाय अल्लाह बीबी जी, अपने हाथों से हमारा गला घोट दे आप, पर ऐसा इल्जाम ना लगाए शन्नू पे। हाँ, मैंने तो अपने नमक का हक अदा किया है जी। शन्नू को पहचानने में चूक गई आप। अगर मैं बहू बेगम को एतमाद में लेके उनका काम ना करती तो वो ये काम किसी और से करवा लेती। वो तो ऐन मौके पे अपनी होशियारी दिखा के मैंने उन्हें बेवकूफ बना लिया। पैसे तो लिए उनसे, लेकिन काम 100% आपका कर रही हूँ जी। और आप है कि शन्नू की ईमानदारी पे शक कर रही है। 7 दिन का अमल उनका नहीं आपका है जी। ठीक है, लेकिन आइंदा याद रखना, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की ना तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। चल जा जाके अपना काम कर। छोटे साहब आज तक ऑफिस देर से नहीं गए, लेकिन आज देखे ऐसा तो नहीं कि मैके छोड़ने के बहाने वो छोटी दुल्हन को कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। आपसे कह दिया कि मैके छोड़ने जा रहे हैं, और क्या पता इसी बहाने लंबी सैर के लिए निकल जाएं। मैंने सुना है कि ज्यादा हुस्न भी इंसान को बर्बाद कर देता है। अब बर्बाद जवाद हो या हमें, बात तो एक ही है। आप इन चिकनी चुपड़ी बातों में आके साहब जी पर भरोसा मत कर बैठिएगा। ये जो खावंद होते हैं ना, ये इन्हीं बातों को अपना हथियार बनाते हैं। हाँ, जवाद अगर सचमुच मुनज़्ज़ा को उसके घर छोड़कर ऑफिस गए हैं तो इस वक्त उन्हें ऑफिस में ही होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैं जवाद के मोबाइल पर कॉल करूंगी तो वो बहाना बनाकर कह देंगे कि वो ऑफिस में ही है। मुझे उनके ऑफिस फोन करके पूछना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जवाद साहब से बात करवाइए मेरी। मैम सर तो इस वक्त मीटिंग में है, अगर कोई मैसेज है तो बता दें, मैं उनको कह दूंगी। हेलो,
जी सर, मैम का घर से फ़ोन था, आप उनसे बात कर लीजिए। ओके सर। नंबर बिजी करके न जाने कौन सी प्राइवेट बातें चल रही हैं। मैं तो जैसे बेवकूफ हूं। मैं भी पता चला के रहूंगी। बीजान, वो आंसा भी आई थी। पुप्पू जी। कहाँ है वो? पहले तो वो बीजान की तबीयत का मालूम कर रही थी। जब मैंने बताया कि बिटिया आई हुई है तो वो बाहर से बाहर ही चली गई। अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। वालेकुम सलाम। मैंने सुना है बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। जी, सुबह तो उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन जब से मुनज़्ज़ा बिटिया आई है ना, वो खुश भी हैं और बहुत अशाश बशाश है। मुनज़्ज़ा आई है? जी हाँ, जवाद मियाँ उन्हें सुबह ही छोड़ कर गए। ठीक है, मैं चलती हूँ। वो आप अंदर नहीं आएंगी? आई तो थी मैं बीजान की खैरियत पता करने, लेकिन अब जब मुनज़्ज़ा यहाँ आई हुई है तो मेरी क्या जरूरत है। चलती हूँ। हेलो। हाय शेरोज, कैसे हो? एम सुनहरा। मैं पहचाना नहीं। अरे इतनी जल्दी भूल गए? मुनज़्ज़ा भाभी की सिस्टर इन लॉ। सॉरी, मैं पहचाना नहीं। और मुझे देखो, पहली मुलाकात से तुम्हें भूली नहीं। मैं समझा नहीं। भाई मुझसे कभी मिलोगे तो मुझे समझोगे ना। भाई तुम जैसा इतना हैंडसम नौजवान इतना मैच्योर कैसे है समझ नहीं आता। कहीं प्यार में चोट तो नहीं खाई तुमने? तो फिर एक फैसला मेरा भी सुन लो तुम। जब तक मैं जिंदा हूं तुम किसी और की हो जाओ, ये नहीं हो सकता। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या पागलपन है? कभी तुम्हें इसी पागलपन से मोहब्बत हुआ करती थी मुनज़्ज़ा, पर अब हालात बदल चुके हैं। मगर मेरा प्यार तो नहीं बदला ना। देखो मुनज़्ज़ा, हम ये शहर ही छोड़ देंगे, हम ये मुल्क छोड़ देंगे, हम दोनों अपनी जिंदगी खुशियों भरी गुजारेंगे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पता है मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा प्यार जीत लूंगा, मैं तुम्हारा भरोसा जीत लूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। मुझे बाबा से बहुत मोहब्बत है, मैं उनको तकलीफ नहीं दे सकती। हेलो, कहाँ खो गए? कहीं बातों में मैंने तुम्हारे दिल की बात तो नहीं पकड़ ली? नहीं, इट्स ओके। मुझे किस लिए फोन किया? ये सवाल कुछ ऑकवर्ड सा नहीं है? आई एम सॉरी जी, मुझे लड़कियों से बात करने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी। जी? सुनहरा, सुनहरा नाम है मेरा। वैसे तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारते? बिल्कुल मुनज़्ज़ा भाभी की तरह हो तुम भी, रिजर्व, एंटी सोशल। मुनज़्ज़ा कैसी है?
ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना, वैसे भी आज वो अपने घर गई हुई है। मेरी बात नहीं हुई, मुझे पता नहीं है। क्यों? मुझे तो लगा कि मुनज़्ज़ा भाभी ने तुम्हें फोन करके बता दिया होगा, आखिर तुम उनकी बेस्ट फ्रेंड हो। क्या ये भी मुनज़्ज़ा नहीं बताया आपको? जितना बता दिया है आई थिंक उतना काफी है। वैसे मैं तुमसे मिलकर तुम्हें जानना चाहती हूँ। देखें क्या करेंगे आप मुझसे मिलके? मैं एक इंतहाई बोर इंसान हूँ, 2 मिनट में लोग बेजार हो जाते हैं मुझसे मिलके। और अगर मैं 2 घंटे में भी तुमसे बेजार ना हुई तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। बहुत गलत बात है दादी। करीम बाबा बता रहे थे कि आपने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया मेरी फिक्र में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप बाबा की परेशानियां और बढ़ा रही हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो बाबा का ख्याल कौन रखेगा? बेटा, भले तुम अपने घर की हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें भूल तो नहीं सकती ना। तुम कैसी हो, किस हाल में हो, इसकी फिक्र मैं नहीं करूंगी तो और कौन करे? मगर ये याद रखिएगा कि आपकी सेहत से ज्यादा मुझे कुछ और चीज अजीज नहीं है। और वैसे भी जवाद बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे खाने पीने का, उठने बैठने का, आने जाने का, सब का। और माया आपी, वो तो मुझे सिर्फ बहनों की तरह ट्रीट करती है। मैं बहुत खुश हूं। क्या इसके बाद भी आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत है? शुक्र है अल्लाह का। बीजान लीजिए। थैंक यू करीम बाबा। बीजान, वो आंसा भी आई थी। फुप्पू जी। कहाँ है वो? पहले तो वो बीजान की तबीयत का मालूम कर रही थी। जब मैंने बताया कि बिटिया आई हुई है तो वो बाहर से बाहर ही चली गई। अच्छा तुम जाओ। ठीक है। तुम अपना दिल छोटा ना करो, मशक्कत किए मैं बाहर। मैं ठीक हूँ, चलिए जूस पिए। हेलो, शाम को मम्मी। अम्मी, जवाद फोन नहीं उठा रहे थे मेरा। उन्होंने मुझे पिक करना था ऑफिस से वापसी में, अभी तक आए नहीं। अब परेशान मत हो, मैं उसे कह देती हूँ, तुम्हें ले जाएगा आके। जी थैंक यू। जवाद, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तो अभी तक मुनज़्ज़ा को लेने नहीं गए, वो तुम्हारा इंतजार कर रही। हद कर दी तुमने, जा जाके जल्दी से लेकर आओ उसे। ओके। फैजान, खुद को संभालो, इतना गुस्सा मत करो। मुनीजा से मैं बात करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है
कि मुझे इस पर गुस्सा है? अरे मुझे अपने आप पर गुस्सा है कि मैं अपने बेटी के जज्बात को नहीं समझ सका। बाबा मत कहो बाबा, अच्छा बाबा नहीं हूं मैं। जो अपनी बेटी को जानने और समझने का दावा करता रहा, वो सब धोखा था। बाबा प्लीज ऐसा मत करें। आई एम सॉरी बेटा, मैं हमेशा अपनी पसंद को तुम्हारी पसंद समझता रहा। शायद तुम इसीलिए अपनी पसंद को समझ नहीं पाई। तुमने मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश। फैजान, मुनज़्ज़ा की समझ भी कोई समझ है? आप उसके लिए ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। समझाना ही है तो अंसा को समझाएं, वरना हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी और आपकी जबान भी चली जाएगी। मुनज़्ज़ा से मेरा रिश्ता असूलों से बहुत ऊपर है मलिया। हेलो साहब जी, आप जल्दी घर आ जाइए। पता नहीं बहू बेगम को क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है। ना ही बीबी जी घर पे और ना ही सुनहरा बाजी। आप जल्दी आ जाइए। अच्छा तो माया को संभालो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अरे बीजान, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। मैं तो खामखा जल्दी में मीटिंग कैंसिल करके आया हूँ। जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ी थी ना, उसी ने आगे संभाल लिया। क्या मतलब? ऐसा करो, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ, करेंगे आप। ठीक है। बेटा, ये वक्त बहुत सख्त है, मेरे लिए भी और शायद तुम्हारे लिए भी। तुमने जवाद को फोन कर लिया, बात कर ली? जी दादी, वो आते ही होंगे। मैं तुम्हें इस घर में भी नहीं रोक सकती। क्या हो गया दादी? आपको जब मुझसे मिलना हो मेरे घर आ जाया करें। कितना दूर है मेरा घर? मेरा बच्चा। हेलो साहब जी, आप जल्दी घर आ जाइए। पता नहीं बहू बेगम को क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है। ना ही बीबी जी घर पे और ना ही सुनहरा बाजी। आप जल्दी आ जाइए। अच्छा तो माया को संभालो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। बस पहुंच रहा हूँ मैं अभी। मुझे फिर से पाने की उम्मीद से मत देखो शरोज। मैं शादीशुदा हूँ। कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे निकाह में एक गवाह मैं भी था। जवाद ने अपने हाथों से मेरे लिए सूप बनाया है, बहुत यम्मी है। लो तुम भी टेस्ट करो। नहीं वो ओ समझ गई, कुछ लोग झूठा खाने से कतराते हैं। तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो। वैसे भी झूठा तो तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है।